हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हमने एक्सपोनेंट टॉपिक पढ़ा। एक्सपोनेंट टॉपिक के जितने भी लॉ थे पिछली दो क्लासों में मैंने आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे, इन पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो क्लास होगी वो आपकी प्रैक्टिस बेस्ड होगी। मतलब जितने भी एक्सपोनेंट जितने भी लॉ व एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं ना, उन पर क्या करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितने भी डाउट आपके क्वेश्चंस को लेके है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन आता है 65 इक्वल टू 34 की पावर 0 प्लस 95 की पावर 0, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। 65 एज इज लिख दो, 34 की पावर 0 मैंने आपको बताया शायद 5 नंबर का फॉर्मूला था। 34 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। फॉर्मूले लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलता। क्या किया आपने, 65 एवरेज लिख दिया, ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 34 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, और 95 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो 65 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 65 इंटू 2 130, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या किया हमने, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 रखी, इसलिए हमारा आंसर हो गया। अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इस सवाल को कैसे करते। आप खुद ही सोच के देखो ना। मैं आपसे कहता हूँ 3 की पावर 2 की वैल्यू बताना, तो आप 3 को तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे ना। लेकिन जब मैंने बोल दिया 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 को सर 3 को 0 1 मल्टीप्लाई कैसे करें, 1 हो तो 1, एक बार 3 लिख दिया, लेकिन 0 को कैसे करें, दिमाग घूम जाता है। इसलिए ये याद होना ज़रूरी है कि ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि क्या होता है, 34 की पावर 0, 95 की पावर 0, अगर हमें ये पता नहीं होता ना, तो हम क्वेश्चन देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। और घबराहट की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता और हमारे नंबर कट जाते हैं। सिर्फ इतनी सी चीज़ पता थी अपन को, सिर्फ ये पता होने की वजह से क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया, कहीं से लेकर कहीं तक दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 2, 15/47 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 15/47 की पावर +9 या 9 लिखिए, यह है क्वेश्चन। ठीक है, क्या करो आप, बेस सेम है, इधर भी 15/47, इधर भी 15/47, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। तो 15/47 को मैंने वैसा का वैसा रख दिया, और हमने क्या करा, -3 और -9, तो 15/47 वैसा का वैसा, और -3 और -9 कितना हो गया, माइनस का 12। कैसे हुआ, सेम साइन, इसलिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नंबर को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। और क्या बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए क्या आ गया, माइनस। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए एक वीडियो से सेपरेट जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा, यहाँ फॉर्मूला लगा ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। क्या करा हमने, m माइनस n ही तो करा है यहाँ पे। ठीक है, तो 50/47 की पावर -12 आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर -1 इंटू -10 की पावर -1, 5 की पावर -1 और 10 की पावर -1, और ये -3, होल पावर -3। सॉल्व करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं, नेक्स्ट पिछली क्लास में जब लो एक्सपोनेंट पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था कि 5 की पावर -n होती है, तो अपन क्या करते हैं, 1/5 की पावर कर देते हैं। तो 5 की पावर n का मतलब 1/5 की पावर 1, तो 1/5 की पावर 1 लिखो या 1/5 लिखो, एक ही बात है। तो मैंने 1/5 लिख दिया। -10 की पावर -1 को क्या लिख देंगे, 1/10, ये लगा दिया, और -3। ठीक है, अब क्या करो, इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 10, 5 2 जा 10 -1, और पावर कितनी चल रही है, -3, 2 -1 1, 1/10 की पावर -3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और था जो मैंने आपको बताया है, माइनस की पावर को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं,
अंदर वाली टर्म का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/1। 10/1 को 10 लिख सकते हैं। पावर किसकी थी, माइनस की, तो अब किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1000। तो 1000 क्या हो गया आपका आंसर। क्या किया एक बार समझाऊँ। 5 की पावर -1 को 1/5 लिखा, 10 की पावर -1 को 1/10 लिखा, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास पावर जो आई वो माइनस में आई, और माइनस की पावर को हमने प्लस की पावर में कन्वर्ट किया, और क्या कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 5 की पावर 3n, 5 की पावर 3n इक्वल टू 125 इंटू 5 की पावर n। ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा 5 की पावर 3n को वैसा का वैसा रहने दो, 5 की पावर n की टर्म को किधर ले आओ, इधर ले आओ। मल्टीप्लाई में तो किस पे आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये आ गई 5 की पावर n, इधर कितना है 125। 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, मतलब 125 का मतलब 5 की पावर 3 होता है। चलो इसमें फॉर्मूला लगाओ, 5 की पावर इधर 3n है और इधर n है, तो 3n माइनस क्या हो जाएगा n। क्यों, डिवाइड है ना, डिवाइड का साइन लिखो या अपॉन में लिखो, बात एक ही है, क्योंकि इसको डिवाइड लाइन कहते हैं। तो बेस सेम है और पावर क्या, बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में, माइनस हो जाएगी। तो 3n माइनस n कर दिया, और 125 को 5 की पावर 3 लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाया यहाँ, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यही फॉर्मूला लगाना इसमें। ठीक है, 5 की पावर 3n माइनस n, 3n माइनस n का मतलब होता है 2n, और ये 5 की पावर 3। एक फॉर्मूला और था, क्या था, बेस सेम होते हैं, ध्यान से देखना, बेस सेम है, बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर सेम होना क्या है, कंपलसरी है। तो 2n, पावर इसकी कितनी है 2n, और इसकी पावर कितनी है 3, तो 2n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये आपका क्या आ गया आंसर। सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या किया हमने, 5 की पावर 3n को वैसा का वैसा रखा, 5 की पावर n को इस साइड लिया है, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लिया है, फिर हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया ये वाला, फिर उसके बाद 5 की पावर 2n आ गया। हमने कहा बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है आपका 9 की पावर n प्लस 1 इंटू सॉरी माइनस 2 इंटू 9 की पावर n इक्वल टू 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 9 की पावर n सोल्व करते। मैंने आपसे कहा कि 9 की पावर n प्लस 1, 9 की पावर n प्लस 1, क्या मैं 9 की पावर n प्लस 1 को 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1, ध्यान से देखना, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो n प्लस 1, इसके बाद यही आता है। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये क्यों नहीं लिख सकते, बस इसको इस टर्म में चेंज करा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 की पावर n प्लस 1 को 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 9 की पावर n इक्वल टू 7। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया था, यहाँ फॉर्मूला लगाया था a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला लगाया था। अब ध्यान से देखना, 9 की पावर n इधर भी है और 9 की पावर n इधर भी है, जो चीज़ दोनों में है, दोनों टर्म में है, तो 9 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो। ये 9 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, 9 की पावर n कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 9, और इधर क्या बचा 2, क्योंकि ये 9 की पावर n आ गया, 2 बचा, इधर क्या है 7, तो 9 की पावर n वैसा का वैसा रहने दिया, इंटू 9 माइनस 2 कितना होता है 7, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ये आ गया आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 9 की पावर n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 1, क्योंकि 7 1 जा
7, यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 मत कर देना, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 9 की पावर n इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। एक बात बताओ, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, क्या कर सकते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इसमें फॉर्मूला लगा सकें? ध्यान से देखना, क्या 1 को हम 9 की पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 9 की पावर 0 लिख देंगे किसको, 1 को, और 9 की पावर n की जगह 9 की पावर n। दिमाग में एक चीज़ आई होगी, सर 9 की पावर 0 ही क्यों लिखा, 34 की पावर 0, 1 की पावर 0, कुछ भी तो लिख सकते हैं, 9 क्यों लिखा? 9 ही हमने इसलिए लिखा क्योंकि बेस हमारे पास यहाँ क्या है, 9 है। अब हमने अगर 9 लिखा तो बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम हो गया। ठीक है, बेस सेम हो गया तो अब n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर हम यहाँ 9 की जगह कुछ और रखते तो हम n की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या करा, 9 की पावर 0 ही यहाँ लिखा, ताकि क्या हुआ, बेस सेम हो गया और पावर क्या होगी, इक्वल होगी, तो n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। सवाल समझ में आ रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर, तुम देख लेना कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। 28 × 5 की पावर n प्लस 2 × 5 की पावर n अपॉन 8 × 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n प्लस 1। क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 की पावर n इसमें भी ध्यान से देखा करो, पहले ऑब्जर्व करा करो क्वेश्चन को, क्या फाइंड करना है, n, तो 5 की पावर n इसमें भी है, 5 की पावर n इसमें भी है, तो 5 की पावर n हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, क्या बचा 28। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, क्या बचा 2। ठीक है, ये लो लिख लिया। अब ध्यान से देखना, 8 × 5 की पावर n वैसा का वैसा लिख दो, माइनस 5 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले सवाल में बताया ना मैंने, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n × 5 की पावर 1। अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कैसे आया, 5 की पावर n 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30, 8 × 5 की पावर n और माइनस 5 की पावर n × 5, तो क्या है, 5 की पावर n यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लिया कॉमन, क्या बचा 8 माइनस, इधर 8 बचा, इधर क्या बचा 5, तो 8 माइनस 5। ठीक है, इक्वल में कुछ था क्या, सॉरी, इधर इक्वल टू 10 की पावर n है, 10 की पावर n इधर चल रहा है। ठीक है, 5 की पावर n से 5 की पावर n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया 30 अपॉन 8 माइनस 5 3, और इधर 10 की पावर n, 3 से ही कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इधर क्या बचा, इधर बता देता हूँ मैं आपको, इधर तो बचा 10 और इधर बचा 10 की पावर n, 10 लिखो या 10 की पावर 1 लिखो, एक ही बात है, क्या हो गया, ध्यान से देखना, बेस क्या है, सेम, बीच में किसका साइन है, इक्वल का, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे, अच्छे से समझ में आए, तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेगी। मैं प्रैक्टिस वीडियोस भी लाऊंगा, टॉपिक वाइज वीडियो भी लाऊंगा, आगे इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज़।